नमस्कार। इस विश्लेषण में हम मानव इतिहास के एक ऐसे सच को खोलने वाले हैं जो शायद आपको चौंका दे। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, हमारा शरीर और हमारी हेल्थ बेहतर होती गई। एकदम सीधा हिसाब लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? आज हम इस ट्रेडिशनल सोच को बिल्कुल पलटकर देखने वाले हैं। तो आइए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। जब हमारे पूर्वजों ने जगह जगह भटकना छोड़कर एक जगह बसने और खेती करने का बड़ा फैसला लिया, तो क्या वो हमारी बायोलॉजी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक बहुत बड़ी भूल? ये मानव इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जिसे आज हम परत दर परत खोलेंगे। एक बार इस टाइमलाइन के स्केल पे गौर कीजिए। 25 लाख साल पहले पहले इंसान इस धरती पर आए। और खेती खेती तो बस 12,000 साल पहले शुरू हुई है। इसका मतलब समझ रहे हैं? हमने अपने अस्तित्व का लगभग 99% वक्त शिकारी और संग्रहकर्ता यानी हंटर गैदरर बनकर बिताया है। उस हिसाब से खेती तो बिल्कुल कल की बात लगती है ना? पहला भाग, आदि मानव का मिथक। क्या वो सच में पिछड़े हुए थे? स्पेन की अल्तामिरा गुफा को ही ले लीजिए। जरा सोचिए, 26-36 हजार साल पहले बनाए गए ये चित्र कितने एडवांस्ड थे। इन पेलियोलिथिक कलाकारों ने कोयला और हेमेटाइट का इस्तेमाल किया और रोशनी और छाया की ऐसी तकनीक लगाई कि जानवर बिल्कुल 3D लगने लगे। गुफा की दीवारों के उभार तक का उन्होंने फायदा उठाया। ये ऐसी लाजवाब कला है जिसे किसी भी एंगल से बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। 19वीं सदी में जब इन चित्रों की खोज हुई ना, तो फ्रेंच एक्सपर्ट्स ने इन्हें साफ फर्जी बता दिया। उनका अहंकार उन्हें ये मानने ही नहीं दे रहा था कि उन पुराने इंसानों में एब्स्ट्रैक्ट सोचने की क्षमता हो सकती है। खैर, 1902 में आकर उस वक्त के सबसे जाने माने एक्सपर्ट एमिल कार्टेलहैक को आखिरकार अपनी भारी गलती माननी पड़ी और उन्होंने एक पूरा लेख लिख डाला, एक संशयवादी की माफी। ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारे हंटर गैदरर पूर्वज और पहले किसानों के बीच कितना जमीन आसमान का शारीरिक अंतर था। हमारे घुमंतू पूर्वज तरह तरह का खाना खाते थे और इसीलिए उनके चेहरे की हड्डियां और खोपड़ी बड़ी और मजबूत होती थी। पर जैसे ही हमने एक जगह रुककर सिर्फ अनाज पर निर्भर होना शुरू किया, नतीजा क्या हुआ? हमारा शरीर और खासकर चेहरा और जबड़ा हैरान करने वाली हद तक छोटा और कमजोर पड़ने लगा। दूसरा भाग, कृषि क्रांति, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 12,000 ये नंबर बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आज से ठीक 12,000 साल पहले अचानक एक जबरदस्त शिफ्टिंग हुई। हमारी पूरी नस्ल घूमना और शिकार करना छोड़कर एक ही जगह बसने लगी और पूरी तरह से खेती पर निर्भर हो गई। अब इस नई डाइट को समझते हैं। पहले जहां हम विविध तरह के बीज, फल और मांस खाते थे, अब हम सिर्फ एक या दो मुख्य फसलों पर आकर अटक गए। जौ, गेहूं, चावल और मक्का जैसे स्टार्च से भरे अनाज ही हमारा मेन खाना बन गए। और ऑब्वियसली मांस का खाना एकदम से गिर गया, जिसने हमारे पोषण का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया। तीसरा भाग, दांतों का संकट, एक ऐसा दर्द जो खेती के साथ आया। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा डोमिनो इफेक्ट कैसे शुरू हुआ। स्टेप 1, इंसानों ने अनाज को पत्थरों और बर्तनों से पीसकर पकाना शुरू किया, तो खाना नरम हो गया। स्टेप 2, खाना नरम होने से चबाने में मेहनत कम लगने लगी, तो जबड़े धीरे धीरे छोटे होने लगे। स्टेप 3, यहां बात बिगड़ी, क्योंकि जबड़ा तो छोटा हो गया पर दांतों का साइज वही रहा। अब दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। और स्टेप 4, इन्हीं तंग जगहों में बैक्टीरिया को पनपने की ऐसी जगह मिली कि भयंकर कैविटी और सड़न का सिलसिला शुरू हो गया। और अलग अलग जगहों पर इसके असर भी अलग थे। अमेरिका को ले लीजिए, वहां मक्के की फसल ने दांतों का बुरा हाल कर दिया, क्योंकि इसके चिपचिपे कार्बोहाइड्रेट से सीधे भारी कैविटीज होती थी। वहीं पत्थरों से अनाज पीसने की वजह से खाने में रेत और पत्थर के छोटे छोटे कण आने लगे, जो इनामल को लिटरली घिस डालते थे। चावल का मामला मक्के से थोड़ा ठीक जरूर था, पर आखिर में था तो वो भी उसी सीमेंट डाइट का ही हिस्सा। चौथा और आखिरी भाग, प्रगति की जैविक कीमत। इस तरक्की की हमने क्या फिजिकल कॉस्ट चुकाए? अब यहाँ जो एविडेंस सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। पुराने कंकालों ने इतिहास के सारे राज खोल दिए हैं। उनकी खोपड़ियों पर स्पंज जैसे घाव मिले हैं, जिसे मेडिकल भाषा में पोरोटिक हाइपरस्टोसिस कहते हैं। ये क्लियर कट सबूत है कि खेती करने वाले ये शुरुआती लोग भयंकर कुपोषण और एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे थे। उन्हें पैरासिटिक इन्फेक्शंस ने बुरी तरह घेर रखा था।
हम सोच सकते हैं कि खेती आने से तो खाना बेहतर होना चाहिए था, राइट? बिल्कुल नहीं। नए अनाजों ने किसानों में ज़रूरी पोषक तत्वों की भारी कमी कर दी। गेहूं और जौ में फाइटेट्स होते हैं जो बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। मक्के में ज़रूरी अमीनो एसिड्स मिसिंग थे। चावल में प्रोटीन की ऐसी कमी थी कि बॉडी विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाती थी। और मांस छूटने की वजह से विटामिन B12 और जिंक बिल्कुल बॉटम पर चले गए थे। सही मायनों में ये उन्नत फसलें शुरुआती किसानों को चुपचाप अंदर ही अंदर भूखा मार रही थी। एक और बहुत बड़ा संकट था जिसने हमारे पूर्वजों को घेरा, और वो था भीड़ का खतरा। पहली बार इंसान बड़े शहरों में और बड़ी आबादी में एक साथ रह रहा था, वो भी अपने पालतू जानवरों और गंदगी के बिल्कुल करीब। इससे एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हुआ उन जूनोटिक बीमारियों के लिए जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। ये ऐसी भयंकर महामारियां थीं जिन्हें हमारे हंटर गैदरर पूर्वजों ने कभी देखा ही नहीं था। तो इस सब का एक लाइन में मतलब ये है कि ओवरऑल नतीजा बहुत ही भयानक था। कंकालों ने पूरी सच्चाई बता दी। उनके दांतों पर इनेमल हाइपोप्लेजिया देखा गया, जिसका मतलब है बचपन में ही उनका विकास रुक गया था। कैल्शियम और विटामिन डी की भारी कमी से हड्डियां खोखली और कमजोर हो गई थीं। और सबसे बड़ा झटका तो ये था कि अपने पैलियोलिथिक पूर्वजों के मुकाबले इन नए किसानों की फिजिकल हाइट यानी उनका कद असल में छोटा होता जा रहा था। वो फिजिकली लगातार सिकुड़ रहे थे। खेती के आने से ह्यूमन पॉपुलेशन भले ही बढ़ी, लेकिन अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये एक बहुत ही महंगा सौदा साबित हुआ। अब इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर सिर्फ शुरुआती खेती जैसी उस वक्त की प्रगति ने इंसान से इतनी भारी जैविक कीमत वसूली थी, तो आज के दौर में क्या हो रहा है? आज जब हमारी लाइफस्टाइल कहीं ज़्यादा आर्टिफिशियल, सेडेंट्री और प्रोसेस्ड हो चुकी है, तो आज हम अनजाने में ऐसी कौन सी छिपी हुई कीमत चुका रहे हैं? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस टॉपिक पर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। ये वाकई एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोच विचार जरूर करना चाहिए।